रिवीजन किस तरह से किया जाए। हम लोग सभी जितने भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी तो करते हैं, पर जब लोग बात आती है रिवीजन करने की, या तो हम लोग डरते हैं रिवाइज करने में, या फिर हमें रिवीजन अगर करना है तो किस तरह की टिप्स और किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ये किसी को पता नहीं होता। हमें ये लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने स्टडी की है तो रिवीजन के लिए भी उसी तरह से हमें जो है रिवाइज करना है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो स्टडी और आपका जो रिवीजन दोनों का जो अगर बात की जाए, इन दोनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और इस अंतर को आज हम लोग समझेंगे और किस तरह से रिवीजन किया जाए जिससे आप जितने जो भी कुछ पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहे, और जब आप उसे एग्जाम में अगर रिकॉल करने की कोशिश करें तो आसानी से उन बातों को, उन स्टडी के उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपकी वो मेमोरी में आ जाए। तो आज के का जो डिस्कशन है हमारा ये इस बात पे रहेगा कि किस तरह से प्रॉपर वे में रिवीजन को किया जाए जिससे आपके लिए लॉन्ग टर्म तक उस बातों को, उन स्टडी के टॉपिक्स को आप ना भूलें, जो भी आपने पढ़ा है आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहे, और जब भी आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं तो आसानी से उसको रिकॉल कर सकें। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी, और आज का जो वीडियो है रिवीजन के ऊपर है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे एल्गोरिथम को भी जो है आसानी हो सके कि हमारे इस वीडियो को शेयर कर सके। अब बात आती है कि स्टडी की। तो जब भी हम लोग जो स्टडी करते हैं हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं या फिर हमारे सामने जो बातें आती हैं या टॉपिक हमने स्टडी की है, तो देखिए दो ही तरह के हमारे पास चीजें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं। या तो आप उन्हें मेमोराइज करते हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड होते हैं। तो अगर इन दोनों के तरीके का जो रिवीजन करने का जो तरीका है दोनों का बहुत अलग है। अगर आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा मेमोराइज कर रहे हैं आप, तो उसको आप केवल रिवीजन के हेल्प से ही उसे लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में उसको एक तरह से मुझे परमानेंट कर सकते हैं। और दूसरे तरह के जो टॉपिक होते हैं, जो स्टडी होती है हमारी, होती है कॉन्सेप्ट रिलेटेड। अब कॉन्सेप्ट रिलेटेड के लिए अगर देखा जाए तो जैसे आपका मैं एग्जांपल लेता हूं यूजीसी नेट में पेपर 1। अब पेपर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आप कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए, अगर आपको परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन के या फिर आपके प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से अगर आप फैमिलियर नहीं हैं तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बेस अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई भी कैसे करेंगे, आपको उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को याद नहीं कर सकते हम लोग, उन्हें मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिनको आपको एक तरह से बोला जाए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उनको आप केवल अप्लाई करके ही लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में अगर परमानेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है जो कि अभी मैंने बताया, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं जिनको आप मेमोराइज करना चाहते हैं, उन्हें मेमोराइज करके ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम सभी कैंडिडेट्स के सामने, अधिकतर कैंडिडेट्स के सामने ये आती है कि ठीक है रिवाइज करना है, सभी लोग रिवीजन को बहुत फोकस करते हैं, पर रिवीजन करना कैसे है, ये प्रॉब्लम सबके सामने आती है। तो देखिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा। इस टेक्निक को अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप यकीन मानिएगा आप कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस टेक्निक को मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। अब आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, मैं मान के चलता हूं वो टॉपिक जो है आपने पढ़ा वो आपका पूरा जो टाइम पीरियड ले गया, उसने 1 घंटे का टाइम लिया आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो आपने उसको केवल आपने उस ड्यूरेशन में आपने 1 आवर उस टॉपिक को पढ़ने में लगाया। अब बात आती है कि इसको रिवाइज कैसे किया जाए। तो देखिए मेरा सबसे एक तरह से रिक्वेस्ट होती है, और मैं ये हमेशा ये बोलता हूं कि आप डेली कुछ समय के लिए हमेशा कुछ समय आप रिवाइज कीजिए। तो देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आपको अगले ही दिन
पहला रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन आपको अगले ही दिन करना है, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका, ये एक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि वो जो आपने पहली फर्स्ट टाइम स्टडी किया है, आप अगले दिन तक केवल 20 से 30% ही वो आपके मेमोरी में रहेगा, और इवन उससे भी कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे तो आपको पहला रिवीजन करना है। कब करना है? अगले ही दिन, नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करना है। और नेक्स्ट डे रिवाइज कितने मिनट तक करना है? अगर आप मान के चलिए आपने किसी टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटा लगाया है, तो अगले दिन आपको उसे कम से कम 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अगले ही दिन रिवाइज उसे कर लिया। अब बात आती है कि उसी टॉपिक को अब अगली बार कब रिवाइज करना है? अगली बार उस टॉपिक को आपको 3 से 4 दिन बाद रिवाइज करना है। 3 से 4 दिन कब? किसके? जब आपने फर्स्ट टाइम उसको स्टडी किया था। तो आपको आफ्टर 3 डेज और आफ्टर 4 डेज आपको उसी टॉपिक को, उसी कॉन्सेप्ट को आपको फिर से रिवाइज करना है, उसको फिर से पढ़ना है। रिवाइज का मतलब यह है कि आपने अपनी आंखों से देख लिया फिर से कैसे कैसे पढ़ा मैंने, और उसे पढ़ने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेगा। तो देखिए, आपने फर्स्ट टाइम स्टडी करी 1 आवर लगा, सेकंड टाइम स्टडी करी आपको, तो आपका सेकंड टाइम में मैं मान के चलता हूं 25 मिनट से 30 मिनट भी लग सकता है। पर आपने जब थर्ड टाइम स्टडी किया उसको, मतलब दूसरी बार रिवीजन किया आपने, तो आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब थर्ड टाइम रिवीजन करना है। अब थर्ड टाइम रिवीजन कब करना है? थर्ड टाइम रिवीजन करना है आपको आफ्टर 1 वीक, मतलब जिस समय से स्टडी किया उसके मतलब एक तरह बोला जाए कि आप जिस समय आपने स्टडी किया है 3 से 4 दिन के बाद, उसके अगले 1 हफ्ते बाद उसे क्या किया आपने? रिवाइज किया, फिर से रिवाइज किया, थर्ड टाइम रिवीजन किया, और आपको उसको रिवाइज करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो आपने 1 हफ्ते बाद रिवाइज किया उसको, तो आपको कितना लगा? 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, अब बात आती है कि आपने 4th टाइम रिवीजन किया। 4th टाइम रिवीजन आपको कब करना है? आफ्टर 1 मंथ। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको अपनी स्टडी के लिए आपके पास एनफ समय है, एनफ टाइम है, और आपने 1 मंथ जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करने में जो है आपने 1 मंथ उसके बाद रिवाइज किया, और यकीन मानिए उस टॉपिक को अगली बार रिवाइज करने में आपको केवल 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो अगर आपने किसी एक टॉपिक का रिवीजन 4 बार कर लिया, 4 बार 4 टाइम्स, तो वो जो पर्टिकुलर मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट है या कोई कॉन्सेप्ट है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी से लेके आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो देखिए, 2 तरह की मेमोरी होती है ना हमारी, एक टेम्पररी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो आपकी जो मेमोरी है टेम्पररी मेमोरी से वो कॉन्सेप्ट जो है परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और यही जो है रिवीजन का बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है। और रिवीजन का क्यों यूज है? देखिए, रिवीजन का ये यूज होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी डेटा को या किसी भी चीज को हमारी मेमोरी में, जो कि अभी टेम्पररी एलोकेट है, उसको परमानेंट करना है। और परमानेंट कर लिया एक बार आपने रिवीजन करके, तो आप लॉन्ग टर्म तक और अपने एग्जाम तक उसे कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। तो बात आती है कि सर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रिवीजन के आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और बाद में अगर देखा आपने जब पेपर में आया, यार ये तो पढ़ा हुआ था और ये पेपर में आया, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स की है, टॉपर्स की है। और ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो मेथड मैंने बताया है, वो मेथड, वो स्ट्रेटजी जो है अपने एग्जाम के लिए बनानी है, करनी है, और कभी भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कि रिवीजन हो गया हमारा, कि रिवीजन कर तो लिया, ठीक है, पर रिवीजन के लिए प्रॉपर जो है कि किस तरह के लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो देखिए कैंडिडेट्स, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पर मैं मान के चल रहा हूं आप 4 to 5 आवर्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई के लिए। 4 घंटे मैं बोल देता हूं, या 5 घंटे आप ले रहे हैं, तो जितना भी आप टाइम पढ़ रहे हैं उसमें से 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट से 90 मिनट्स की बात बोले जाए, तो उतना समय आप डेली बेसिस पे रिवीजन के लिए निकालिए। हमारा काम क्या है? हर दिन हमें नया पढ़ना है, और हर दिन हमें जो पुराना पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, जिससे
उन बातों को, उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म तक एक्वायर कर सके। और एक बार ये कर लिया आपने, कभी भी आप किसी भी चीज को एग्जाम में नहीं भूलेंगे। अब रिवीजन तो हम लोग करते हैं, पर रिवीजन हम लोग क्या करते हैं, केवल ऊपर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऊपर की जो बातें होती हैं उनको करते हैं। बट मेरा ये कहना होता है कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक की थ्योरी के साथ साथ उसके जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करिए। क्योंकि आप थ्योरी कितना याद करेंगे, कितना रखेंगे, क्योंकि थ्योरी का जो थ्योरी है ना, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बेसिस पर चेंज होती रहती है। आपको पेपर में क्वेश्चन तो आता था, आपने कर भी दिया, आपको लगा आपने सही भी किया है, पर आपने जब देखा बाद में, अरे यार क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा था, पर मेरे को तो ये टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट पता था, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन के ऊपर नहीं गए। तो इसलिए आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एक बार आपने उस टॉपिक के सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सभी तरह के क्वेश्चंस को देख लिया, तो और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अपनी जो नोटबुक है, जिससे मैं बता रहा रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाना है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इससे पहले का वीडियो जो है वो मैंने आपको यही बताया था कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, तो उन नोट्स के अंदर उस तरह के क्वेश्चंस को आपको मेंशन करना है, लिखना है। और अगर आप नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, आप उसके प्रिंट आउट को वहां पे लगा दीजिए, तो आपकी मेहनत भी बच जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो जब भी आप अगली बार रिवाइज करने बैठेंगे उस टॉपिक को, तो वो क्वेश्चंस को एक बार आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अगली बार जो है आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इस टॉपिक में इससे ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। और एक बार आपने क्वेश्चन को भी देख लिया और तो थ्योरी भी रिवाइज हो गई, क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया, तो बात आती है तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निकालना है। उस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, और एक बार आपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप उस टॉपिक के सभी तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सभी से हैबिचुअल हो जाएंगे। बस एक बार आपको ये करना है। और हर क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो मेरा ये कहना होता है कि अगर एक क्वेश्चन की ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो उनको आप सभी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा थोड़ा करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रिवीजन के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं वो एग्जाम बेस्ड हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड हैं, तो आपको हर टॉपिक को समराइज करके लिखना है या आपको उसके सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको नोट्स बनाने हैं। और वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नोट्स कैसे बनाने हैं ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है। तो आपको ये करना है, तो समराइज करना है अपने नोट्स को। इसके अलावा कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए और आपके रिवीजन के लिए। 3 दिन पढ़ा 2 दिन गायब, 4 दिन पढ़ा 3 दिन गायब, नहीं, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट। और मैं हर वीडियो में कंसिस्टेंसी को हमेशा फोकस कर रहा हूं, और मैं मान के चल रहा हूं अगर आपने डेली 4 आवर्स या 3 आवर्स, मैं कभी ये नहीं बोलता कितने घंटे पढ़ना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी के ऊपर, मतलब डेली बेसिस पर अगर आप पढ़ रहे हैं। इवन अभी देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स, अभी एग्जाम की डेट नहीं है तो कोई वीडियो नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं पढ़ रहा। अब पेपर आएगा ना, जब डेट अनाउंस होगी सब लोग पढ़ने बैठ जाते हैं, और वीडियो यूट्यूब के वीडियोस हो या किसी भी वीडियो भर भर के व्यू आते हैं। तो आपको व्यू करने हैं, पर उतने ही व्यू करने हैं जितना आपका काम हो सके, और एक टॉपिक के ऊपर एक बार वीडियो देख लिया, अगली बार देखने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से अगर आप करेंगे तो अगली बार आपको कम पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, उसी से हो जाएगा सारा काम। बस एक बार इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए जो मैंने आज के इस वीडियो में बताया। डेफिनेटली आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 100% क्वालिफाई होगा। इस पूरी सीरीज को लास्ट तक देखिएगा। अभी तो ये आई थिंक ये वाला जो हमारा वीडियो है 3rd वीडियो है, और भी वीडियो जो है इस सीरीज में आपके लिए बनाए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो। और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके पास अवेलेबल है, तो किसी भी तरह के कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।